जो कि भारत शुरुआत से ऋषि मुनि और संतों की तपोभूमि और कर्म भूमि दोनों रही है और जो कि भारत की संत परंपरा भी सदियों पुरानी है। इस कारण आज के डेट में देश भर में संत दिवस मनाया जा रहा है। देखा जाए तो आज के डेट में एक से बढ़कर एक ऐसे संत और आध्यात्मिक गुरु हुए हैं जिनकी लोकप्रियता सातवें आसमान पर रही। बात चाहे सदगुरु जग्गी वासुदेव की करें या फिर ब्रह्म कुमारी दीदी शिवानी की, स्वामी चिदानंद सरस्वती हो या फिर आध्यात्मिक गुरु श्री देवकीनंदन महाराज, जया किशोरी हो या फिर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। ऐसे में सवाल उठता है कि देश की यही संत परंपरा क्या देश की मुसीबतों को दूर कर सकती है? क्या आप जानते हैं कि मौजूदा समय में सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में मिलते हैं, सबसे ज्यादा सन्यासी भारत में ही मिलते हैं, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भी भारत में मिलते हैं और सिर्फ संत ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा मौलवी भी भारत में है, सबसे ज्यादा पादरी भी भारत में है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि धर्म के आड़ में पाप, पाखंड और कुकर्म करने वालों की लिस्ट में बाबा से लेकर मौलवी और पादरियों के नाम भी शामिल हैं। सिक्के के दो पहलू को देखते हुए आज अगर देश की संत परंपरा ने सनातन भारत की तस्वीर को उभारा है तो वहीं धर्म के आड़ में पाखंडियों का काला चिट्ठा भी दुनिया के सामने है। ऐसे में सवाल उठता है कि कथित चमत्कारी बाबा, पादरी और मौलाना जैसे लोगों की सच्चाई क्या है। इसको लेकर बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी राय रखते हुए क्या कुछ कहा, आप भी गौर से सुनिए। सबसे ज्यादा सांसद भारत में, सबसे ज्यादा विधायक भारत में, सबसे ज्यादा मंत्री भारत में, सबसे ज्यादा राम कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा कृष्ण की कथा करने वाले भारत में, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, सबसे ज्यादा धर्मगुरु भारत में, सबसे ज्यादा मौलवी भारत में, सबसे ज्यादा पादरी भारत में, सबसे ज्यादा जैन मुनि भारत में, सबसे ज्यादा बौद्ध भिक्षु भारत में, सबसे ज्यादा एनजीओ भारत में, सबसे ज्यादा जज भारत में, सब कुछ सबसे ज्यादा। लेकिन न घूसखोरी कम हो रही है, न जमाखोरी कम हो रही है, न मिलावटखोरी कम हो रही है, न कालाबाजारी कम हो रही है, न नशा तस्करी कम हो रही है, न मानव तस्करी कम हो रही है, न सोना तस्करी कम हो रही है, न नक्सलवाद कम हो रहा है, न माओवाद कम हो रहा है, न घुसपैठ कम हो रही है, न धर्मांतरण कम हो रहा है, न जिहाद कम हो रहा है, न मजहबी उन्माद कम हो रहा है। क्यों? कभी सोचा आपने? और आज की डेट में तो बड़े बड़े आपने देखा होगा वीडियो आते रहते हैं कि अपनी शक्तियों से मौलवी सारी समस्या ठीक कर देता है, अपनी शक्तियों से जो पादरी हैं वो कैंसर जैसा इलाज ठीक कर देते हैं, अपनी शक्तियों से बहुत सारे बाबा हैं, चमत्कारी बाबा जो बड़ी से बड़ी चीज़ ठीक कर देते हैं। मैं इन चमत्कारी बाबाओं से, मौलवियों से और भी जितने भी मजहबी मौलाना हैं, पादरी हैं, इनसे निवेदन करता हूँ, आपके पास अगर शक्ति है तो ये शक्ति आम जनता के ही काम क्यों आती है? ये आम जनता पे अपनी शक्ति दिखाते हो ना। आप भारत के सांसदों, विधायकों की दिमाग थोड़ा बदल दो। अगर किसी बाबा के पास, किसी मौलवी के पास, किसी पादरी के पास या किसी भी धर्मगुरु के पास कोई शक्ति है तो अपनी शक्ति से भारत के सांसदों की बुद्धि को आप ठीक कर दीजिए और जिससे कि वो भारत में बढ़िया बढ़िया कानून बना सके। अगर भारत के किसी भी धर्मगुरु के पास कोई शक्ति है, दैवी शक्ति है, ऊपर की शक्ति है, अपनी शक्ति लगाइए। 1860 का इंडियन पिनल कोड बदलवाइए, 1861 का पुलिस एक्ट बदलवाइए, 1872 का एविडेंस एक्ट बदलवाइए। सारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, सांसदों विधायकों ने उस पर कब्जा कर रखा है, कानून उस पर अभी तक पुराना चल रहा है, 1863 का चल रहा है, उसको बदलवाइए। अगर किसी धर्मगुरु के पास, पादरी के पास, जैन मुनि के पास, बौद्ध भिक्षु के पास या मौलवी के पास, मौलाना के पास कोई दैवी शक्ति है तो अपनी शक्ति का उपयोग करके पुलिस रिफॉर्म कराइए, जुडिशियल रिफॉर्म कराइए, इलेक्शन रिफॉर्म कराइए, अपराधी जो इतने राजनीति में भरे इनको बाहर करवाइए। अगर किसी भी धर्मगुरु के पास, मौलवी के पास, पादरी के पास, जैन मुनि के पास या बौद्ध भिक्षु के पास कोई शक्ति है, दैवी शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करके घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी को कम कराइए। अपनी शक्तियों का उपयोग करके किसी एक थाने की दलाली आप खत्म करा दीजिए। यदि किसी धर्मगुरु के पास, मौलाना के पास या पादरी के पास कोई दैवी शक्ति है तो मैं तो कह रहा हूं आप भारत का कोई एक थाना भ्रष्टाचार मुक्त करा दीजिए, कोई एक तहसील भ्रष्टाचार मुक्त कराइए, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भ्रष्टाचार से मुक्त करा दीजिए जहां पे पैसा लेके जमानत दी जा रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ हो रहा है लेकिन जिससे देश बदलेगा वो नहीं हो रहा है। आम जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है,
आम जनता के सामने ऐसे ऐसे मुद्दे दिए जा रहे हैं, रोज एक नया मुद्दा कि उसी में भ्रम में पड़ा रहे, उसी को देखता रहे, जिससे आम जनता को उसकी प्रॉब्लम समझ में ना आए। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए, तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। 30 करोड़ भारतीय का मतलब एक अमेरिका के बराबर। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हो रही। तीस्ता शीतल वार्ड के लिए दिन में 4 बार कोर्ट सुनवाई हो जाती है, रात को 9 बजे तक सुनवाई होती है, नई बेंच बनती है और जमानत भी हो जाती है। ऐसा आम भारतीय के लिए क्यों नहीं हो रहा है? इस पे ये जो शक्ति वाले हमारे बाबा हैं, मौलवी मौलाना पादरी हैं, ये हमारे जजों की बुद्धि क्यों नहीं ठीक कर देते कि भारत में जुडिशियल चार्टर लागू कर दे? थाना दलाली का अड्डा बना हुआ है, पुलिस पूरी तरीके से सत्ता की गुलाम बनी हुई है। ये जितने धर्मगुरु हैं पावरफुल शक्ति वाले, ये क्यों नहीं 1861 का पुलिस एक्ट बदलवा देते, एक नया पुलिस एक्ट कानून लागू करवा देते? नशे के कारण हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। सिंगापुर में कुछ दिन पहले 900 ग्राम गांजा मिला था, फांसी हो गई। ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं बनवा देते अपनी शक्तियों का उपयोग करके? अगर वास्तव में किसी बाबा के पास कोई शक्ति है, किसी पादरी के पास कोई शक्ति है, किसी भी मौलाना के पास कोई शक्ति है, किसी बौद्ध भिक्षु के पास कोई शक्ति है, किसी जैन मुनि के पास कोई शक्ति है, दैवी शक्ति है, तो उस शक्ति का उपयोग कराइए, भारत के घटिया कानूनों को बदलवाइए, नया कानून बनाइए। नया कानून बनेगा, देखिए सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। 50% समस्याओं का जो मूल कारण है भ्रष्टाचार है। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, घूस दे के वोटर भारतीय बन जाते हैं, और मुफ्त में यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं, वजीफा ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। तो अगर किसी भी बाबा के पास या पादरी के पास, मौलवी के पास, बौद्ध भिक्षु के पास कोई दैवी शक्ति है, तो घुसपैठ के खिलाफ एक कठोर कानून बनवा दीजिए। रोज धर्मांतरण की घटनाएं आ रही हैं, आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, हमारे ट्राइबल्स भाइयों का धर्मांतरण हो रहा है। अगर आपके पास कोई शक्ति है तो आप उस शक्ति का उपयोग करके धर्मांतरण के खिलाफ एक कठोर कानून बनवा दीजिए। जनसंख्या विस्फोट के कारण त्राहिमाम मची हुई है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। तो अगर किसी बाबा के पास, किसी कथावाचक के पास, किसी मौलवी के पास या किसी पादरी के पास या किसी जैन मुनि के पास कोई शक्ति है, तो अपनी शक्ति का उपयोग करके जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवा दीजिए। मैं आपकी शक्ति पे डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई शक्ति है, दैवी शक्ति है, जिससे आप किसी का कैंसर ठीक कर देते हो, किसी का घुटना ठीक कर देते हो, किसी का बाजपन ठीक कर देते हो, झाड़ फूक के द्वारा भगवान जाने क्या क्या ठीक कर देते हो, तो मैं तो कह रहा हूं आप सांसदों को बुलाइए, झाड़ फूक करिए, उनकी बुद्धि बदलिए। वो संसद में कम से कम ढंग की सवाल पूछें, संसद में अच्छे अच्छे बिल पेश करें, यही उनका काम है। अगर वो सांसद भटक गए हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, तो जिन बाबाओं के पास, जिन धर्मगुरुओं के पास, जिन मौलवियों के पास आदि शक्ति है आम जनता की समस्या ठीक करने का, आम जनता का दिमाग ठीक करने का, वो सांसदों विधायकों का दिमाग क्यों नहीं ठीक कर देते? जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो सांसदों के नीचे काम करते हैं, जो चीफ सेक्रेटरीज वगैरह, उनका दिमाग क्यों नहीं ठीक कर देते? वो थानेदारों का दिमाग क्यों नहीं ठीक कर देते कि भाई घूस लेना ठीक नहीं है? क्यों नहीं ठीक कर देते? सारा ताकत, सारा जोर आजमाइश, सारा ज्ञान सब केवल आम जनता के लिए है। थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर और सांसद विधायक के लिए कोई ज्ञान काम नहीं आ रहा है। यदि आपको मेरी बात ठीक लगी हो, हालांकि थोड़ी कड़वी है, आपको बुरा भी लग सकता है, बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावना आहत हो सकती है, लेकिन मीठे झूठ ने भारत को बर्बाद कर दिया है। अच्छी अच्छी बातों ने ही भारत को बर्बाद कर दिया है। अब समय आ गया है कड़वी बात कहने का, कड़वी बात सुनने का। चूंकि और लोग कड़वी बातें नहीं कर रहे हैं, तो मजबूरी में मैं ही सही, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारत कैसा होगा, कानून अगर नहीं बदला गया तो याद रखिए, ये बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, दलाई लामा, ये जो आप बड़े बड़े जैन मुनि, ये भारत को बचा नहीं पाएंगे। 25 साल के बाद आपके आने वाली पीढ़ियों को न कोई नेता बचाने आएगा, न कोई धर्मगुरु बचाने आएगा, न कोई मौलवी बचाने आएगा, न मौलाना बचाने आएगा,
न कोई जैन मुनि बचाने आएंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन आज अगर अच्छा कानून बन गया तो 25 साल के बाद आपकी नई जनरेशन होगी, आपके जो बच्चे होंगे, आपके नाती पोते होंगे, उनको कानून बचाएगा। नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, किसी की गुलामी करने की बजाय स्वतंत्र रूप से सोचिए। किसी बाबा, किसी धर्मगुरु, किसी मौलवी, किसी मौलाना, किसी की नेता, किसी पॉलिटिकल पार्टी की गुलाम मत बनिए। मानसिक रूप से गुलाम मत बनिए। मानसिक गुलामी छोड़िए। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करिए, अपने परिवार के भविष्य की चिंता करिए, आने वाले देश की परिस्थितियाँ क्या होगी उसकी चिंता करिए। नहीं तो देखते ही देखते देशों का कल्चर बदल गया, देशों की संस्कृति बदल गई, भाषा बदल गई, त्यौहार बदल गया। जिस अफगानिस्तान में नवरात्रा होता था, होली होती थी, दिवाली होती थी, गुरु पूर्णिमा होती थी, आज की डेट में न कोई गुरु पूर्णिमा मनाने वाला बचा, न होली मनाने वाला बचा, दिवाली मनाने वाला बचा। अब वहाँ कोई त्यौहार नहीं होता। आप इसलिए अपना स्वतंत्र मन लेके स्वतंत्र चिंतन करिए।